ये सरकार जो अपना सब कुछ खो दी है, इसीलिए कम्युनल पॉलिटिक्स पर उतर आई, क्योंकि किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, गन्ने की कीमत नहीं दे पाए, बिजली महंगी है, महंगाई है। जब कभी भी हमारे सम्मान पर आँच आएगी, जान को खतरा होगा, तो यही संविधान हमारी ढाल बन करके हमारी मदद करेगी। आज तुम नंबर 2 पे रह गए। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास हो गया। अब केवल राष्ट्रपति की मोहर बाकी है। वहीं इसके बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचे और समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर उन्होंने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड जो है ये कानून ला करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना ही नुकसान किया है। तमाम आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भूमाफिया की पार्टी तक कह डाला। कई बड़े आरोप जो है वो अखिलेश यादव के द्वारा जो है वो लगाए गए हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं सबसे पहले प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सबसे पहले हम सब लोग मिलकर के महर्षि कश्यप जी का माल्यार्पण किया था, उनको याद करते हैं। निषाद राज जी का याद करते हैं, राजा गुरुराज निषाद जी का। सम्राट अशोक जी की जयंती पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जगह जगह लोग मना रहे हैं। सम्राट अशोक जी को याद भी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक बेटी, उसको सम्मान करने का काम किया है। इधर ये वीडियो दिखाने का मकसद यही था कि जो लोगों ने जीरो टॉलरेंस का नारा दिया था कानून व्यवस्था को लेकर के, जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर के, दोनों ही चीजें उत्तर प्रदेश में जीरो हो गई हैं। ये कोई पहली बार नहीं कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नारे के माध्यम से सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का नारा दिया था, अगर पिछला रिकॉर्ड उठा करके हम देखें तो ये नारा ही जीरो हो गया है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता होगा कि पुलिस ही फिरौती के लिए अपहरण कर रही हो, पुलिस फिरौती के लिए अपहरण कर रही हो और पुलिस पर ही एफआईआर कर रही हो, पुलिस पे ही छापा पड़ रहा हो, पुलिस को तलाश कर रही हो। तो आप बताओ ये जीरो टॉलरेंस कहां बचा है? और जो वीडियो हमने देखे हैं तो ये तो 1, 2, 3 दिखा पाए हम लोग को। आपसे बेहतर कौन जानेगा कि पूरे प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था की चीज नहीं, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। और उसका परिणाम यह है कि लोगों को भटकना पड़ रहा है। और इधर जो देखने को मिल रहा है, बीजेपी के लोग बीजेपी से ही नाराज हैं। बीजेपी के लोगों को भी नहीं न्याय मिल रहा है। बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है। और करप्शन का ऐसा नजारा किसी ने नहीं देखा होगा, किसी सरकार में नहीं हुआ होगा कि एक आईएएस अधिकारी को पकड़ लिया गया, उसके बीच के जो हिसाब किताब बनाता था, या दलाल बोले या कोई और दूसरा शब्द बोले, जो मैनेजमेंट का काम करता था, उसको पकड़ लिया गया। और सुनने में आ रहा है कि वो केवल एक आईएएस अधिकारी का मैनेजमेंट नहीं करता था। जनता जागरूक हो गई। जनता के सामने न किसान के सवाल पर सरकार के पे कोई योजना बना पाए, जो आय 2 होनी थी वो नहीं कर पाए, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं दे पाए, आरक्षण नहीं दे पाए, महंगाई कम नहीं कर पाए, निवेश नहीं ला पाए। और अब तो टैरिफ वाला मामला आ गया। जो मित्र थे उन्होंने बोर्ड दिखा दिया कि हम कितना टैरिफ लेने जा रहे हैं, हम क्या परिवर्तन लाने चाहते हैं। जब अमेरिका जैसा देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दूसरे देशों पर पाबंदियां लगा रहा है, तो सरकार ये बताए जो 1 ट्रिलियन जाने कौन से ट्रिलियन तक ले जाने के लिए हमारे आपकी अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है।
और अर्थव्यवस्था में भी झूठे आंकड़े। प्रति व्यक्ति आय उसकी केवल बताते हैं जो गरीब लोग राशन पा रहे हैं। जो राशन पा रहे हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, दिल्ली वाले ना बता पाए, यूपी वाले बता दें, क्योंकि यूपी वाले तो हर चीज तुरंत गिन लेते हैं। अभी तक हिंदू श्रद्धालु जिनकी जान चली गई उनको नहीं गिन पाए। जो आने जाने में श्रद्धालु जिनकी जान चली गई सड़कों पर, उनकी गिनती नहीं बता पाए। जो हजारों हिंदू श्रद्धालु खो गए उनकी गिनती ना उनको ढूंढ पा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है परिवारों को मनाने के लिए काले धन में संतुष्ट किया जा रहा है, पैसे देके संतुष्ट किया जाता है। ये गिनती इसलिए नहीं बताई जा रही क्योंकि इनको मुआवजा देना पड़ेगा। सोचिए, सरकार जो दुनिया की न जाने कौन सी अर्थव्यवस्था बनने जा रही थी, मुआवजा देना ना पड़े इसलिए गिनती नहीं बता रहे हैं। इसलिए ये सरकार जो अपना सब कुछ खो दी है, इसीलिए कम्युनल पॉलिटिक्स पर उतर आई है। ये कम्युनल पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, गन्ने की कीमत नहीं दे पाए, बिजली महंगी है, महंगाई है, निवेश नहीं ला पा रहे, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, वेतन नहीं बढ़ पा रहा, चैनल घाटे में जा रहे हैं, बड़े बड़े पैमाने पे घाटे में जा रहे हैं, हर चीज घाटे की हो गई। और अब जब अमेरिका अर्थव्यवस्था अपनी संभाल रहा है, सेंसेक्स की आप देखते हुए कहां लुढ़क गया है। जिन लोगों ने निवेश किया वो अपना पैसा निकाल लें, वो जानते हैं कि यहां पे मुनाफा होने वाला नहीं है। भारत में पार्टी ने घोषित किया है बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल हम सभी समाजवादी लोग और पीडीए परिवार के लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि संविधान ही हमारी संजीवनी है और संविधान ही हमारी ढाल है। जब कभी भी हमारे सम्मान पर आँच आएगी, जब कभी भी हमारे जान को खतरा होगा, तो यही संविधान हमारी ढाल बन करके हमारी मदद करेगा। मैंने अपने लोकसभा के भाषण में कहा था कि वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगी। आज तुम नंबर 2 पे रह गए। ये बेहद सेंसिटिव इशू है, इसलिए सरकार से ये मैं यही कहूँगा कि जब राज्यसभा में रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई है, और कई मौक़ों पर मैंने कहा है, पार्टी की तरफ से भी इस बात को कहा गया है कि इतिहास को नहीं पलटना चाहिए। जो इतिहास हमें खुशहाली तरक्की के रास्ते पे न ले जा सके, उस इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, क्योंकि इतिहास में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। लोग पॉलिटिकल लाभ के लिए किसी भी पन्ने को रख लेते हैं। केवल यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों तो कम बोल रहा हूँ मैं। उनके बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो यूपी के बाहर भी हैं, अन्य प्रदेशों में भी बैठे हैं, दिल्ली में भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, उनके सेंटर्स हैं। ये वही लोग हैं जो लोग घबराए हुए हैं पीडीए की ताकत से। ये पीडीए की ताकत, और जिस दिन हमारी सरकार में बैठे हुए लोग ये बता देंगे कि 80 में हम हैं कि 20 में हैं, तो हम उन्हें बता देंगे कि 90 किधर है, 10 किधर है। आपका सवाल अपनी जगह है। बीजेपी यही चाहती है कि हम सब लोग मिलकर के जो बुनियादी सवाल है उस पर चर्चा न करें। आज मान लीजिए गेहूं की खरीद हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। गेहूं की क्या सरकारी खरीद हो रही है? अगर आप जानकारी करेंगे जमीन पर, सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं और सरकार ने लाइसेंस दे दिए हैं कि जितना चाहे प्राइवेट लोग खरीद लें गेहूं को या किसान की फसल, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ये भी तर्क दे सकती है क्योंकि बाजार में कीमत अच्छी मिल रही है या प्राइवेट में मिल रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है अपने खजाने को लेकर के, या इतने बड़े बड़े जो संसाधन उनके पास। बेरोजगारी, नौकरी कितने बड़े पैमाने पर है। तो मेरी मांग होगी और हम
सबकी तरफ से मांग होगी कि उस बेटी और उस परिवार को और उस गांव में जितने लोग हैं जो गरीब हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी, AIMIM और कांग्रेस के लीडर्स बिल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए कि आप लोग भी जाएंगे। ये अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम संगठन भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हम उनके साथ हैं इस पर। इसके लिए चाचा सही बता सकते हैं। और PWD का भ्रष्टाचार तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया है। केवल यही नहीं, सरेंडर, अगर मेंटेनेंस का देखोगे आप, जो सड़क गड्ढा मुक्त का जो उनका एक कार्यक्रम चलता है, उसका पैसा सब निकाल लिया सरकार ने। अभी तक की सबसे करप्ट गवर्नमेंट है, याद रखिएगा आप, तहसील थाने से लेकर के। और मैं फिर कहता हूं वो बात, एक लेमैन वाली बात, कि एक लोग कह रहे थे कि सरकार बना ले गए गुमराह करके, ये लोग धोखा देके सरकार बना लिए और सब अब अधिकारी मिलकर के सरकार को धोखा दे रहे हैं। बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। आज मैंने अखबार की भी तस्वीर देखी किसी कार्यक्रम की, कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही थी। आज किसी अखबार के किसी कार्यक्रम की तस्वीर देखी मैंने, तो जो हमारा साथी कह रहा है वही तस्वीर मैंने देखी। अब तो कोई सवाल भी नहीं करता। कम से कम इस बहादुर पत्रकार को मैं बधाई देता हूं कि सवाल तो पूछा इसने। जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी ज़मीन हो, तालाब हो, विवादित हो, या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से ज़मीन छीनी जाती, तो सबसे ज़्यादा छीनी गई है। और गोरखपुर, आज एक थार पे गोली चली है किसी गांव में लेकर के, आज खबर है। किसी गाड़ी में गांव वालों को एक विवाद था ज़मीन को लेकर के, और जो अनन्या आज बेघर है इस परिवार को, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने ऑब्जर्व किया कि इतना इनह्यूमन एक्ट हुआ, इनह्यूमन एक्ट, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने न जाने कितनी बार बुलडोजर को इनह्यूमन बोला कि ये काम करने का तरीका नहीं हो सकता है। महाराजगंज के में ही एक पत्रकार के घर को जब उजाड़ा गया, तोड़ा गया, उस समय सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और मुआवजा दिया जाए उसको। अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड से लेकर के अंबेडकर नगर में बुलडोज हुए घर के में जो वो बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी किताब बचाते हुए नजर आई थी, वो तमाम मुद्दे जो हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से उठाए हैं। उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भूमाफियाओं की पार्टी। उन्होंने कहा कि इस समय जो आरोपी हैं वो सीएम आवास में छुपे हैं, हमें ऐसी सूचना है। कई बड़े आरोप जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।